जय श्री राम, जय गुरुदेव। जन्म कुंडली में कमजोर चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए 10 सटीक उपाय जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि वो आपके मन को रूल करता है, वो आपकी माँ को रूल करता है, यानी माँ का कारक है। चंद्रमा मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जहां आपका मन वहां, चंद्रमा आपका जिस हाउस में बैठा होगा आपका मन उसी हाउस के कामों में लगता है। चंद्रमा आपकी डेली इनकम भी दिखाता है, चंद्रमा कैश फ्लो दिखाता है, चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति दिखाता है, चंद्रमा आपका इमोशन स्टेबिलिटी दिखाता है। चंद्रमा यदि खराब होता है तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी समस्याएं यानी मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो चंद्रमा यदि आपके जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा है, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है, चंद्रमा विष योग का निर्माण कर रहा है, शनि चंद्रमा की युति को विष योग बोलते हैं, चंद्रमा केम द्रुम योग का निर्माण कर रहा है, चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, यानी कि या चंद्रमा जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का लॉर्ड अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा की स्थिति को सुधारने के लिए 10 सटीक उपाय जो आपको अपने जीवन में फॉलो जरूर करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहला उपाय चंद्रमा का आपको क्या करना चाहिए? चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे बोल सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप आपको 108 बार डेली करना चाहिए। ये आपकी इमोशंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके मन की स्थिति को अच्छा करेगा, आपके जीवन में यानी आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा के दोष है उसको दूर करेगा, ये आपका मेंटल लेवल अच्छा करेगा। ये मंत्र आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय, जब भी आप स्नान करें तो आप अपनी बकेट में जिसमें आप पानी भरते हैं उसमें एक ढक्कन गंगा जल का डालकर स्नान करना स्टार्ट कीजिए डेली। इससे आपका चंद्रमा अच्छे परिणाम देने लगेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कि आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक डेली यूज में जरूर करना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, यदि चंद्रमा आपके 8th हाउस में बैठा है तो भी वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा होगा, तो वैसे भी 8th हाउस की रेमेडी में हम बोलते हैं कि अष्टकम का पाठ करें। कोई भी अष्टकम ले सकते हैं आप, हनुमान अष्टकम ले सकते हैं, रुद्राष्टकम, गंगाष्टकम, भैरवाष्टकम, नारायणाष्टकम या शिवाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पर अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप शिवाष्टकम या रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। और यदि आपका चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है और अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए और डेली 5 से 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार देखा है कि 3rd हाउस का चंद्रमा भी अच्छे परिणाम नहीं देता, तो 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल्स का है, तो आपको छोटे छोटे ट्रेवल्स करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दिन में घूमने चले जाना चाहिए, तो इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देने लगता है। और यदि आपका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है और अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को अपना पार्ट बना लेना चाहिए। पूरे दिन में 3 बार 10-10 मिनट के एक सेट करने चाहिए, जिससे आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी चाहिए। यानी कि अपनी सीधे हाथ की नोज को बंद करके उल्टे हाथ की नोज से ही सांस लेना है, उल्टे हाथ की नोज से ही सांस को छोड़ना है। स्टॉप नहीं करना है, सांस लेना है, छोड़ना है। राइट नोज को आपको बंद रखना है, उल्टे हाथ की यानी लेफ्ट नोज से ही सांस लेना है, लेफ्ट नोज से ही सांस को छोड़ना है। इससे चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है और आपको 12 ये आपकी अल्टीमेट रेमेडी है। यदि 12th हाउस में चंद्रमा है तो आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी चाहिए दिन में 3 बार और दूसरा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा की युति है यानी कि ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है तो आपके विचार बहुत ही तीव्र रहते हैं, यानी कि इंटेंस विचार रहते हैं और बहुत चीजें ऐसी आप विचार कर लेते हैं जो जीवन में होने वाली भी नहीं है, नेगेटिविटी भी, और बहुत ऐसे विचार होते हैं जो है भी नहीं। यानी कि कई बार आपको कुछ चीजों का डर, यानी कि जो भी है इल्यूजन आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, आपके दिमाग में इल्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कुछ चीजें आप ऐसी सोच लेते हैं जो आपके जीवन में होने वाली भी नहीं है, चाहे वो नेगेटिव घटनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस जैसी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा है आपका मन और राहु है आपका एक्सपेंशन। वो इतने विचार लेके आता है आपके मन में कि आप उन विचारों के बारे में एक बार में सोच भी नहीं सकते या उन विचारों को सोचकर एम्प्लीफाई भी नहीं कर पाते। उससे पहले आपके मन में दूसरा विचार आ जाता है। तो इसलिए जो विचार तेजी से बदलते हैं, इसलिए आपको ये मानसिक समस्याएं दे सकता है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आपको मंत्र जाप या नाम जाप करना चाहिए, लेकिन मंत्र जाप और नाम जाप आपको बोलकर करना है। आपको मन में बोलकर नहीं करना, आपको मतलब कि आवाज आनी चाहिए, इस तरीके से उच्चारण करना चाहिए। मंत्र जाप, नाम जाप जितना बोलकर करेंगे उतना ही आपका राहु चंद्रमा की युति के बुरे परिणाम खत्म होते चले जाएंगे।
9वां सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कि केतु चंद्रमा की युति यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग योग माना जाता है। यह व्यक्ति को डिप्रेशन जरूर देता है। ये किसी यदि आपके नक्षत्रों में भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्रमा केतु का, यानी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है या चंद्रमा केतु की युति बनी हुई है, तो ये आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं जरूर देता है। तो इसके लिए भी आपको सेम फॉलो करना चाहिए, सेम उपाय फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा केतु की युति है यहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को वर्ड्स यानी शब्दों में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, शब्दों में बोल नहीं पाता कि आपके अंदर में जो विचार आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं। तो जब आप अपने विचारों को बाहर नहीं निकाल पाते तो ये एक डिप्रेशन जैसी समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मंत्र जाप नाम जाप जरूर करना है, लेकिन इसमें आपको बोलकर मंत्र जाप नाम जाप नहीं करना है। इसको आप मेडिटेशन के थ्रू करना है, यानी कि आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन करना है और जो नाम जाप मंत्र जाप है उसे अपने अंदर ही करना है। मतलब आप उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर मंत्र जाप नाम जाप की, उसे ध्यान यानी मेडिटेशन के माध्यम से करना है। तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है आपको चंद्रमा केतु की युति, आपके मन की स्थिति को सुधारता है, मन को नेगेटिवली प्रभावित नहीं होने देता। और एक उपाय जो राहु चंद्रमा और केतु चंद्रमा में आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि राहु चंद्रमा में बहुत ज्यादा विचार आते हैं और केतु चंद्रमा में जो विचार आते हैं उन्हें हम प्रकट नहीं कर पाते। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी आपके विचार आ रहे हैं डेली आपको या तो एक डायरी बनानी चाहिए या एक पेपर पे अपने विचार जरूर लिखने चाहिए, क्योंकि राहु में इतने विचार आते हैं कि व्यक्ति एक विचार को सोच समझकर उस विचार पर काम करने से पहले दूसरा विचार आ जाता है, और जो केतु चंद्रमा में विचार आते हैं वो आप प्रकट नहीं कर पाते शब्दों के माध्यम से कि क्या विचार आ रहा है। तो इसलिए दोनों ही सूरतों में आपके विचारों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस आपको डेली यूज में जरूर करनी चाहिए कि आपको अपने विचार एक पेपर पर जरूर लिखने चाहिए या एक डायरी जरूर बनानी चाहिए, जिससे कि आपके विचार आपके मस्तिष्क से निकल सके, जिससे कि आपके विचार आपके दिमाग से निकल सके और आपको और नए अच्छे विचार आ सके। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, ये एक्सीलेंट रिजल्ट देती है राहु चंद्रमा और केतु चंद्रमा की युति। जो लास्ट उपाय यानी 10th उपाय है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है तो इसे विष योग का भी बोलते हैं हम लोग, विष योग का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा आपका मन है, शनि आपका कर्म है। तो आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जो ट्रेवलिंग बेस्ड हो, यानी कि आप या तो किसी ऐसी फर्म में ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहां आपको ट्रेवल ज्यादा करना पड़े, नहीं तो आप शॉर्ट ट्रेवल्स करते रहें। और क्योंकि शनि चंद्रमा की युति है तो आपको आपके कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने कर्म सुधारने चाहिए। वो कर्म के मतलब बैड कर्मास की वजह से ही आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती है। यदि आप अपने कर्म सुधार लेंगे तो शनि चंद्रमा की युति अपने आप ही अच्छे फल देने लग जाती है। इस उपाय से आप शनि चंद्रमा की युति को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज्यादा मेलेफिक इंपैक्ट्स में है, चंद्रमा शनि की युति बहुत खराब परिणाम दे रही है, तब एक वैदिक पद्धति से 53,000 चंद्रमा के जाप और 53,000 आपको शनि के जाप जरूर करवा लेने चाहिए। वैदिक पद्धति से अच्छे पंडित जी जो वैदिक पद्धति जानते हो, जिन्हें अच्छा ज्ञान हो वैदिक पद्धति का, शनि और चंद्रमा के जाप जरूर करवा लेने चाहिए। लेकिन ये सीवियर कंडीशन में, यदि शनि चंद्रमा बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है तब आप ये वैदिक पद्धति से जाप जरूर करवा लीजिए पंडित जी से। अदरवाइज आप अपने कर्मों को सुधारिए, नहीं तो आप छोटे शॉर्ट ट्रेवल्स कीजिए, आपके शनि चंद्रमा की युति अच्छे परिणाम देने लगेगी। इन उपायों से आप अपने जीवन में शनि चंद्रमा की युति को अच्छा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।